सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आए इससे ताकने वाला, इसका शेप मेरा ला लुक मिर्च मसाला। CB125F टेंशन कर ले इसके चेक, स्टाइल और पावर का कॉम्बो दिन और रात कर दे जैगो। पावर की टेंशन, पावर की टेंशन, ये है पावर की टेंशन। पानी जैसी चलती है, दिल धक धक करती है ये पावर टू अट्रैक्ट, दिल पे कर दे फुल इम्पैक्ट। सीना कर दे ये चौड़ा, सॉलिड लाइक हथौड़ा। सबके नहीं ये बस में दिखती अलग है तस्वीर, दम है तो संभालो, सेल्फ स्टार्ट है उड़ा लो। पावर की टेंशन, पावर की टेंशन, ये है पावर की टेंशन। हाई क्लास है टेंशन, दौड़े ये शन शन। इंजन इसका जापानी, ये है सड़कों की रानी। पीस है मिसाली, नस्लों नस्लों चलने वाली। इसकी पावर है ऐसे फर फर घोड़े जैसे। धीरे से देना तू एक्सेलेरेट, फील मिलेगी तुझको ग्रेटर। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुस्लान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूँ यामाहा YBZ-DX मॉडल में और होंडा का CB125F मॉडल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी हेडलाइट की। यामाहा की हेडलाइट की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको जो इसकी लाइट मिलती है वो आपको राउंड शेप में मिलती है और इसमें आपको सेम हैलोजन बल्ब मिलता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है DRL की ऑप्शन, यानी कि एक छोटा सा बल्ब है, इसमें आपको DRL की ऑप्शन मिल जाती है। उसके साथ अगर नीचे आ जाए तो यामाहा का आपको प्लास्टिक का लेबल मिल जाएगा और इसके साथ अगर हम इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनकी ब्राइटनेस की बात करें या फिर इसकी लाइट की रोशनी की बात करें तो काफ़ी अच्छी एक लाइट है, ओल्ड शेप है। अगर ओल्ड शेप की बात की जाए तो ब्राइटनेस ओल्ड शेप में देखने में ज़्यादा मिलती है क्योंकि न्यू शेप में ज़्यादातर प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, तो न्यू शेप होंडा की है। आगे जाकर हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके सस्पेंशन आप देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आ जाएं तो रेड कलर का प्लास्टिक का आपको हार्ड मड गार्ड, इसमें फ्रंट मड गार्ड मिल जाता है। उसके साथ साथ इसके फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं होंडा की फ्रंट लुक की। यहाँ पर आपको देखा जाए एक स्टाइलिश लुक आपको लाइट तो मिलती है, लेकिन इस लाइट में ज़्यादातर तो जो यूज़ है वो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन बल्ब मिलता है, एक ही बल्ब मिलता है। DRL की ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलती, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि यहाँ पर आपको जो लाइट की जो लुक है वो एक प्यारी लुक मिल रही है, लेकिन ये एक प्लास्टिक की लाइट आपको मिलती है। इंडिकेटर्स आपको 70 वाले मिलते हैं। नीचे आ जाए तो वो उसी तरह यामाहा की तरह आपको प्लास्टिक का मड गार्ड और फ्रंट टायर की ग्रिप भी आपको तकरीबन सेम ही मिलती है। फ्रंट टायर की बात यहाँ पर कर लें तो फ्रंट टायर में जो बेसिक चेंज की गई यामाहा YBZ में वो आपके सामने है। आपको फ्रंट पर बैक पर अलॉय रिम मिले और फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिली। फ्रंट टायर की साइज़ की बात कर ले तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट टायर का साइज़ मिल जाता है वो है 2.75 का आपको यहाँ पर फ्रंट टायर का साइज़ मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको 18 इंचेस के यहाँ पर अलॉय रिम्स भी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको सिंगल पिस्टन हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। टायर्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर आपको सर्विस के टायर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर इसके अलॉय रिम्स की क्वालिटी को कंपेयर किया जाए CB125F से, तो मुझे CB125F की जो अलॉय रिम है उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगी।
बैक टायर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो बैक टायर मिलता है 90/90 का बैक टायर मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सेम आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं यहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर दोबारा बता दूँ कि इनके जो अलॉय रिम्स हैं वो मुझे थोड़े से होंडा से थोड़े से पतले लगे, और यहाँ पर जो आपको टायर्स मिलते हैं वो आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं और सर्विस कंपनी इन टायर्स को बना रही है। उसके अलावा फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं होंडा के फ्रंट टायर की। यहाँ पर आपको सेम यामाहा की तरह ही 2.75 का आपको फ्रंट टायर मिल जाता है, 18 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अलॉय रिम्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इनकी अलॉय रिम्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे। उसके अलावा ड्यूल पिस्टन कैलिबर सिस्टम की आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जबकि यामाहा में हमें सिंगल पिस्टन कैलिबर सिस्टम की डिस्क ब्रेक मिली थी। और फिनिशिंग की अगर बात करूँ तो मुझे होंडा के जो अलॉय रिम्स हैं उनकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर देखा जाए तो इसके बैक टायर की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको 90/90 सेम यामाहा वाला साइज़ मिल जाता है। 18 इंचेस के आपको यहाँ पर इसके भी रिम्स मिल जाते हैं, उसके साथ सर्विस ही दोनों के लिए टाइट बना रहा है। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर में यहाँ पर यामाहा मार दे देता है होंडा को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस हमें मिल जाता है। स्पीडोमीटर भी है, फ्यूल गेज भी है, टैकोमीटर भी है, यानी कि आरपीएम मीटर भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर आपको डिजिटल गियर इंडिकेशंस मिलते हैं। लेकिन आप यामाहा की होंडा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो होंडा में आपको स्पीडोमीटर तो मिल रहा है, टैकोमीटर यानी कि आरपीएम भी मिल रहा है, फ्यूल गेज भी मिल रही है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग की इन्होंने यहाँ पर गियर इंडिकेशंस जैसी ऑप्शन नहीं दी। उसके अलावा आप लॉक भी इसका सेम है, आप एक ही जगह से दोनों बाइक्स को इग्निशन ऑन ऑफ कर सकते हैं और लॉक भी यहाँ पर हैंडल लॉक भी कर सकते हैं। राइट ग्रिप की बात कर लें तो राइट ग्रिप में सबसे ऊपर आपको डिस्क ब्रेक की रिजर्वायर मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको राइट में जो बटन्स मिलते हैं, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, हेडलाइट के ऑन ऑफ के ऑप्शन जो यामाहा की पुरानी रीच चली आ रही है वही ऑप्शंस आपको मिलती हैं, और ये ऑप्शंस तकरीबन होंडा से ज़्यादा बेहतर हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर इसकी हैंडल बार की बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल से जो यामाहा का हैंडल बार है वो ज़्यादा प्यारा है। अगर इसके लेफ्ट ग्रिप की बात करें तो हाई एंड लो बीम की ऑप्शन मिलती है, क्लच काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है, ऑटो इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाती है, नीचे हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। अगर इसके बरक्स मैं यहाँ पर होंडा के हैंडल बार की बात करूँ तो राइट ग्रिप पर आपको सेम वही डिस्क ब्रेक की ऑयल रिजर्वायर मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक बटन अलहदा से ऐसे नज़र आ रहा है कि एक अलहदा से बटन लगाया गया है। लेफ्ट ग्रिप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको डिपर की ऑप्शन जो मिसिंग लगती है, हाई एंड लो बीम की ऑप्शन आपको मिल जाती है, हेडलाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन, यानी कि एक तरफ इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस डाल दी है कि बंदा इसको चलाते हुए डिस्टर्ब हो सकता है, बाइक चलाते हुए बंदा डिस्टर्ब हो सकता है, गलती से बटन कुछ और प्रेस करना और गलती से कुछ और प्रेस कर दे। टैंक की बात कर लेते हैं। टैंक के अगर यामाहा के ग्राफिक्स की बात की जाए तो यामाहा के ग्राफिक्स होंडा से निस्बत काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि इसमें येलोइश कलर दिया गया है। अगर ब्लैक की तरफ भी जाएं, ब्लैक कलर में भी आपको जो इनके ग्राफिक्स हैं, इनकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें आपको जो ऑरेंज कलर थोड़ा सा टच मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। सीट की अगर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो सीट जो है वो होंडा CB125F की सीट से काफ़ी अच्छी और बड़ी और सॉफ्ट सीट लगाई गई है। इसमें तकरीबन जो सॉफ्ट मटेरियल यानी कि जो फोम है वो ज़्यादा यूज़ किया गया है। रेयर की लुक की अगर बात कर ली जाए तो दोनों बाइक्स में जो रेयर की लुक है काफ़ी अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी ज़्यादा प्यारी है या उसकी ज़्यादा प्यारी है, दोनों की रेयर लुक, दोनों के जो डिज़ाइन है वो अपने आप को खुद ब खुद साबित करते हैं कि दोनों की जो लुक है उसके मुताबिक इसकी टेल लाइट, हेडलाइट, इंडिकेटर्स वगैरह काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर इसके मड गार्ड की बात करें, बैक मड गार्ड की, तो सारा का सारा प्लास्टिक का है। इसके बैक टायर की ग्रिप वगैरह भी देखते हैं। अब बात कर लेते हैं होंडा के टैंक की। सॉरी, मैं यहाँ पर यामाहा का आपको बताना भूल गया। यामाहा के टैंक में आप 13 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं, जबकि होंडा के टैंक में आप 12.2 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। दोनों की फ्यूल एवरेज का काफ़ी फ़र्क है, जब मैं आपको बताऊंगा जब हम इंजन के बारे में बात कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर रेयर लुक की बात की जाए तो इसकी रेयर लुक जो है थोड़ी सी छोटी है, लेकिन यामाहा की रेयर लुक काफ़ी बड़ी थी। इसमें भी आपको सेम वही इंडिकेटर्स, वही सेम बल्ब, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वही है, कोई किसी भी किस्म की कोई LED बल्ब इसमें यूज़ नहीं किए गए। अब बात कर लेते हैं यामाहा की इंजन की। आपको बताता चलूँ, हमें जो यामाहा में जो इंजन मिल जाता है और जो कार्बोरेटर मिल जाता है उसके बारे में आपको बताता चलूँ। यामाहा में हमें 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSC की टेक्नोलॉजी मिलती है, जबकि इसके कार्बोरेटर की बात कर ली जाए तो इसमें हमें जो कार्बोरेटर मिलता है वो एक बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, जिसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी है। इस बाइक में हमें जो फ्यूल एवरेज मिल जाती है वो है तकरीबन, जो कंपनी क्लेम करती है, 50 to 55 किलोमीटर। हमारी चेकिंग के मुताबिक अगर इस बाइक को शॉर्ट पर चलाया जाए तो ये बाइक आपको 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। अगर आप इसको लॉन्ग पर चलाते हैं तो ये तकरीबन 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। बाइक की अगर इंजन क्वालिटी देखें
देखी जाए, इसके जितने भी कंपोनेंट्स इसके इंजन के साथ लगाए गए हैं वो देखे जाएँ तो मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कदरे बेहतर लगी होंडा से। इसके अलावा आप इसका जो एग्जॉस्ट है वो भी देख सकते हैं। इसका जो सिलेंसर है इसके ऊपर क्रोम प्लेट लगाई गई है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है और ये भी हीट कंज्यूम करने की सलाहियत रखता है। दूसरी साइड से इंजन को देख लिया जाए तो ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही हैं कि दोनों बाइक्स में कंपेयर करना आपको ज़रा ईजी हो जाए। अभी हम बात कर लेते हैं इसके बोर की। इस बाइक में आपको जो बोर मिलता है 54.0 mm का बोर मिलता है। स्ट्रोक की बात करें तो 54.0 mm का स्ट्रोक मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यामाहा के अगर गियर पोजीशन की बात की जाए तो पहले यामाहा YBZ में रिटर्न शिफ्ट की ऑप्शन आती थी, लेकिन अभी इसको टोटल चेंज कर दिया गया है। होंडा को देखते हुए, होंडा की मार्केट डाउन करने के लिए ये बेसिक चेंज इसमें लाए गए हैं। इसके सब के सब गियर जो हैं वो फॉरवर्ड कर दिए गए हैं और इस बाइक में आपको तकरीबन 5 गियर्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको इसमें ड्यूल स्टैंड की ऑप्शन भी मिलती है जो कि आपको होंडा में भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर इसके जो कार्बोरेटर है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिलता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स थोड़ा सा बात कर लेते हैं चेन कवर की। तो यामाहा में आपको जो चेन कवर मिलता है वो प्लास्टिक का मिलता है और ये एक ठोस प्लास्टिक इसमें लगाया गया है। यानी कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार होंडा में तो ज़्यादा मेटल यूज़ किया गया है, इसमें ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ किया गया है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है। अगर ज़्यादा मेटल यूज़ कर लेते तो फिर बाइक का जो वेट है वो 118 kg से बढ़ जाना था और आपकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी बढ़ जानी थी। यानी कि आपका जो मतलब फ़र्ज़ करेंगे जिस तरह कंपनी कहती है कि 50 to 55 किलोमीटर ये बाइक दे रहा है तो इसकी एवरेज तकरीबन 40 to 45 आ जानी थी। लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या कहना नीचे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। यामाहा की कोशिश यही कि बाइक का वेट कम से कम और फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी हो। उसके अलावा फ्रेंड्स बाइक की थोड़ी सी सैर करेंगे नीचे से और साथ साथ बात करेंगे हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में। आपको बताता चलूँ इस बाइक में हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो है 10.70 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है। जबकि इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 10.40 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात कर लीजिए तो ये बाइक आपको 115 to 120 किलोमीटर पर आवर चलने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं होंडा के इंजन की। होंडा में जो आपको इंजन मिलता है यह है 125 cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHV की टेक्नोलॉजी मिलती है। जबकि यामाहा की बात हमने की थी SOSC की टेक्नोलॉजी मिलती है। एक तो उस इंजन में वाइब्रेशन बहुत कम होती है, उसके अलावा उन्होंने साथ साथ बैलेंसर शेफ्ट का ऑप्शन भी उस इंजन में दिया हुआ है। लेकिन इस इंजन में हमें सिर्फ और सिर्फ OHV इंजन मिलता है, यानी कि ओवरहेड वाल्व की ऑप्शन मिलती है। और ये दोनों एक एयर कूल्ड इंजन है और इनकी अगर रियल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो भी तकरीबन सेम है 124 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ, बोर में डिफरेंस आता है। अगर इस इंजन के होंडा के इंजन की बोर की बात की जाए तो 56.6 mm का बोर मिल जाता है। स्ट्रोक की बात कर ली जाए तो 59.5 mm का स्ट्रोक मिल जाता है। अगर इसकी हॉर्स पावर की बात कर ली जाए इस इंजन की तो आपको 9.5 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है। अगर इसके स्ट्रोक की बात इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो 10.1 न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पर टॉर्क मिल जाती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जो मेटल का जो इसमें मिलता है, इसका जो चेन गिरारी कवर है इसका आपको मेटल का मिलता है। जबकि यामाहा में आपको प्लास्टिक का मिल रहा था। इसमें भी आप इसके जो रेयर सस्पेंशन इसको हार्ड एंड सॉफ्ट करने के ऑप्शन रखते हैं, वहाँ पर भी आपको सस्पेंशन की हार्ड एंड सॉफ्ट करने की ऑप्शंस मिल जाती थी। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस आता है क्योंकि होंडा वाले ज़्यादा मेटल यूज़ करते हैं और यामाहा वाले थोड़ा सा मतलब उनकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के पार्ट्स यूज़ किए जाएँ ताकि बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो अच्छी हो। यहाँ पर आपको होंडा के जो टोटल वेट मिल जाता है वो है 122 kg। और अगर यामाहा के वेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो यामाहा का वेट मैंने बताया वो है 118 यानी कि 118 kg। और दोनों का अगर डिफरेंस निकाल जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4 kg यानी कि 4 किलो का फ़र्क डिफरेंस आता है। ये जो वेट आपको मैं बता रहा हूँ ये इसमें इंजन ऑयल शामिल नहीं है, इसमें जो पेट्रोल टैंक का जो पेट्रोल है वो शामिल नहीं है, आपको ड्राई वेट बताए गए हैं। और आप लोगों ने कंपैरिजन करना, जो 4 kg का जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसमें मुझे जो थोड़ा सा डिफरेंस लगा वो एक तो इसके अलॉय रिम्स का लगा, क्योंकि यामाहा की जो अलॉय रिम्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन होंडा की जो अलॉय व्हील्स की बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके अलावा फ्रेंड्स होंडा के फ्यूल एवरेज की अगर बात करी जाए OHV के साथ साथ एक सिंपल कार्बोरेटर इस बाइक में लगाया गया है। उसके साथ साथ अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये बाइक आपको अगर शॉर्ट की बात कर लें तो मैक्सिमम आपको 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। अगर इसमें लॉन्ग की बात कर ली जाए तो इसमें आपको जो एवरेज मिलती है वो तकरीबन 30 to 35 किलोमीटर की आपको इसमें एवरेज मिलती है। इसकी एवरेज बनिस्बत यामाहा से काफ़ी कम है इस वजह से क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है और इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। OHV एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। कार्बोरेटर सिंपल वाला लगाया गया है। अगर इसमें कार्बोरेटर दे देते, बटरफ्लाई वाला कार्बोरेटर दे देते तो शायद इसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी हो जाती, लेकिन नहीं, हमने तो सिर्फ स्टिकर चेंज करने और पैसे कमाने हैं
तो यहाँ पर ये था इसका एक छोटा सा कंपैरिजन, और आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसी लगी। अभी सबसे बड़ा जो डिफरेंस इसमें आता है वो प्राइस का आता है, उसको हम डिस्कस करने के लिए चलते हैं अपने फेस कैम के आगे और बात करते हैं प्राइस की। आपने नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपका इन दोनों में से फेवरेट बाइक कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों की प्राइस डिफरेंस के बारे में। आपको बताता चलूँ, अगर मैं यामाहा YBZ 125 DX मॉडल की बात करूँ तो उसकी जो मार्केट में प्राइस है वो है 1,63,500, जबकि मैं होंडा CB 125 स्पेशल एडिशन की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस आती है वो है 1,89,500। दोनों की प्राइस में जो डिफरेंस आता है वो तकरीबन 26,000 रुपये का डिफरेंस आता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें मुझे होंडा में भी पसंद आई और कुछ चीज़ें जो मुझे यामाहा में पसंद आई, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मुझे यामाहा में पसंद आ रही हैं, क्योंकि हर वक्त हमने बाइक को भगाना नहीं होता, हर वक्त हमने रेस नहीं लगानी होती। अगर हम कहें कि हमें कंफर्टेबिलिटी वाली राइड चाहिए तो हम यामाहा की तरफ जाएंगे। अगर हमें चाहिए कि यार हमने बाइक भगाना है, तेज़ चलाना है, अपनी जान को जॉकेट में डाले रखना है, तो आप होंडा की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा मैं यामाहा की तारीफ नहीं कर रहा, कुछ ऐसा नहीं कर रहा, जो चीज़ अच्छा, जो कंपनी अच्छा काम कर रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा। यामाहा बाइक को आप टूरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यामाहा YBZ को आप फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं, यामाहा YBZ को आप ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यामाहा YBZ आपका एक कंफर्टेबल बाइक है, बैलेंसर शाफ्ट की वजह से इसमें वाइब्रेशन कम होती है। दूसरी तरफ अगर होंडा की बात कर ली जाए तो उसको आप ऑफिस यूज़ में लेकर आ सकते हैं, लेकिन साउंड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ऑफिस के लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। जब आप शायद उसको स्टार्ट करें तो ऑफिस के लोग डर जाएं। उसके अलावा ये होंडा CB जो 125F है, इसको फैमिली यूज़ में मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसका साउंड हूबहू होंडा CG 125 जैसा है। इसका साउंड बहुत धाड़ वाला है और इस वजह से कुछ फैमिलीज, कुछ लोग जो हैं वो मुड़कर आपको देखेंगे या लोग डर जाएंगे जिसके पास से आप गुजरे। इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता कि ये फैमिली यूज़ के लिए बेहतर है। तीसरी रिकमेंडेशन मेरी फैमिली यूज़ के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वाइब्रेशन का काफ़ी ज़्यादा मसला है और आप भी थकेंगे, आपके फैमिली मेम्बर भी थकेंगे। इस वजह से अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपके ज़्यादा यूज़ अपने फ्रेंड्स के साथ है, हल्ला गुल्ला करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप OHV यानी कि होंडा CB 125F की तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके दोस्त ज़्यादा हैं, यानी कि होंडा CB 125F का जो इंजन है वो OHV इंजन है, अगर आपके पीछे 2 आपके दोस्त भी बैठ जाते हैं, यानी कि टोटल 3 बंदे भी बैठ जाते हैं, फिर भी इस इंजन में इतनी पावर है कि ये अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ लेगा, मरी जैसी चढ़ाइयाँ इजीली चढ़ लेगा। हाँ, अगर इसके बरक्स में यामाहा की बात करूँ तो यामाहा पर अगर एक बंदा जो राइडर है, जो चलाने वाला है, उसके पीछे एक पैसेंजर बैठ जाता है तो उसमें ये तो राइड इजीली मतलब चौड़ाई वगैरह चढ़ लेगा, लेकिन अगर 3 बंदे बैठ जाएंगे तो SOHC वाले इंजन पर जुल्म है। ये चौड़ाई चढ़ तो लेगा लेकिन आपका इंजन कहीं ना कहीं जाकर खत्म होना, यानी कि उसकी लाइफ जो है वो कम हो रही होगी। अब आपका सोचना होगा कि यार फिर हम कौन सा बाइक यूज करें, क्या करें, हम तो मुश्किल में पड़ गए हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर है मेरे पास कि अगर आप कंफर्टेबल राइड करना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहते, मस्ती नहीं करना चाहते, अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, तो आप यामाहा की राइड कीजिए। अगर आप हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं, रेसें लगाना चाहते हैं, टॉप स्पीड चेक करना चाहते हैं, तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा, आपके दोस्त यार ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं यार हमें भी उठा, हमें भी साथ लेके जा, तो आप होंडा की तरफ जाएँ। आपका फैमिली यूज़ अगर ज़्यादा है तो आप YBZ परचेज करेंगे, फैमिली यूज़ ज़्यादा नहीं है, फ्रेंडली यूज़ ज़्यादा है, तो आप होंडा CB 125F की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत जल्द एक टॉप स्पीड की वीडियो लाने वाला हूं जिसमें होंडा CB 125F होगा और दूसरी तरफ हमारा यामाहा YBZ होगा। बस रनिंग पूरी हो जाए तो आपके लिए एक टॉप स्पीड की वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तो लास्ट में आपका होस्ट अस्सलाम आपसे इजाजत चाहिए इस वक्त साथ के अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।